नमस्कार, आप देख रहे हैं BSP 24 न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते दिन अभी मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था यहाँ पर और उस दिन इतना कुछ घटा जिसकी चर्चा आज भी चल रही है। इसी बीच हमसे बात करने के लिए पहले तो हमारे साथ परम धर्म सांसद हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। उन्हें नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ मुख्य जजमान बनाया गया था, तो उनसे बात करें। देखिए, सर्वप्रथम मैं पूरे समस्त देशवासियों से नर्मदे हर और धन्यवाद आपको। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के पुजारी परिवार को, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया और निरंतर इसी तरह मुझे ये अवसर देते रहे। माँ नर्मदा की सेवा मैं करते रहूँ। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि नर्मदा जन्मोत्सव में मुझे मुख्य रूप से यजमान बनाया गया, वो सही है कि मुझे यजमान बनाया गया। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से माँ नर्मदा जन्म उत्सव का बड़ा जोरदार यहाँ भव्य रूप से आयोजन किया गया। प्रशासनिक स्तर पे भी हुआ और जो कि परंपरागत जो सनातनी हमारे पुजारी परिवारों के पूर्वजों के द्वारा परंपरागत तरीके से वंशावली हमको जो दिया गया, उस पूर्वजों के दिए हुए इस विरासत को हम आगे बढ़ाएं। तो इस बार एक बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रशासन तो अपना काम करेगी, उनका प्रशासन का कार्य क्षेत्र है कि व्यवस्थाओं को बनाना और व्यवस्थाओं को अच्छे से चलाना। तो उस निर्णय लिया गया कि इस बार हम अपने बीच से गांव से जजमान बनाएंगे और जजमान मुझे बनाया गया। और मैं उसको बखूबी स्वीकार करते हुए सुअवसर को मुझे जो माँ नर्मदा ने दिया और यहाँ के ब्राह्मण पुजारी जो मुझे अवसर दिए, उसको मैं फिर से चाहूँगा कि ऐसे ही सेवा में निरंतर करता रहूँ। माँ नर्मदा के तट पे जीव जंतु जितने मुझसे सामने में आएंगे उस रास्ते पे मैं चलूँ जो एक मार्ग मुझे माँ ने सत्य का दिया है। और सत्य के मार्ग में चलने का हम सब एक अपने अंदर की एक ताकत को जागृत करें और चलते रहें। उसी दिन मंच पे हमारे मंत्री महोदय ने बड़ा हमारा काम किया। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस का काम उन्होंने किया। जो मांग हमारी चल रही थी, उन मांगों को सरकार ने स्वीकार किया कि कांग्रेस ने कोई गलत मांगों को नहीं रखा है, कोई गलत मांग नहीं रख रही है। उस चीज को सरकार ने ही माना। हमारे मंत्री, आपके मंत्री, हमारे मंत्री ने उन सब चीजों को मुख्यमंत्री के समक्ष बातों को रखा है। और अभी तक अनूपपुर जिले में 50 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है। उन बिजली की व्यवस्था कौन करेगा? तो उन बिजली की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। मंत्री जी तो स्वयं बिजली की मांग कर रहे थे मुख्यमंत्री से। बिल्कुल, वो हम तो कब से कर रहे हैं। तो हमारे उस मांग को मंत्री जी ने, शासन ने सील मुहर लगाया है, स्वीकार किया है शासन ने कि गलत मांग नहीं है। उन गाँव में उन बेचारे गरीबों के लिए जहाँ पे उनको लकड़ी जलाने आने की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पे हम बिजली तो पहुँचाइए। अब देखिए, इनके यहाँ बिजली नहीं है और इस मौके को हमको सबको मिलकर चलना पड़ेगा ना कि अकेले श्रीधर कुछ कर पाएगा। अकेले श्रीधर शर्मा कुछ नहीं करने वाला। आपको सामने आना पड़ेगा और सामने हम जब तक नहीं आएंगे तब तक हम नहीं लड़ाई लड़ सकते और हमको लड़ना पड़ेगा। जैसा कि मंत्री जी कहते हैं, यदि जो काम मुख्यमंत्री ने यहाँ करके लगा के गए थे 10,000 करोड़ रुपए, अगर वो काम पूर्ण हुए होते तो कोई माई का लाल ये नहीं कह पाता है, हमारी पार्टी के खिलाफ बुरा नहीं बोलता। तो इस पर आपका क्या विचार है? जांच करवाएं। स्वयं सरकार कह रही, सरकार उनकी है, मंत्री उनके हैं, प्रशासन उनका है, शासन उनका है, जांच कराएं। वो दिन आए रहे बताए कि सबके घर में गरीबी हट जाएगा, ये है वो है। मेरे घर में अभी लाइट नहीं लगा हुआ है। मैं हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे रहता हूँ, यहीं बस स्टैंड के पास। चलिए, वही मेरे को कम से कम यहाँ 20 साल हो गए। मेरे को यहाँ पूरा मेरा सब व्यवस्थाओं को करवा रहे हैं। उन्हीं सब व्यवस्थाओं को हम करवा रहे हैं और इन सब चीजों को इनको लाभ मिले। न मेरे घर में नल है। ये गरीब क्या बिगाड़े हैं? ये गरीब क्या बिगाड़े हैं? क्या इनका कसूर क्या है? क्या गलती है? बड़ा आदमी आएगा, फोन करे, काम होगा। क्या इंसान नहीं है ये? तो इनके लिए करिए, इनके लिए आइए सामने। कैसा हुआ, इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। मुद्दा ये बनाइए कि हमारी जरूरतें क्या हैं, इसको मुद्दा बनाइए। हमारी जरूरतें, मूलभूत सुविधाएं हमको चाहिए। इसके लिए सरकार है, इन गरीबों की सरकार हमारी सरकार है।